आहूयति हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यद्वस्विदं मौदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया अयाकूत्या श्रद्धया विन्दति वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा आपयेहनः इति श्रद्धासूक्तम्। ऐतिहासिक आस्थान मंडप में लगभग 3.25 वर्षों से निरंतर निर्विघ्न रूप से अविच्छिन्न रूप से प्रचलित इस मासिक विद्वत संगोष्ठी के आज के इस विशिष्ट सत्र में मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बड़े भाई साहब, जिन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर ऐतिहासिक अपराधियों को सन्मार्ग का दर्शन कराया है। और जहां तक मेरी जानकारी है तो ये पुलिस सेवा में जो लोग होते हैं, कारागार सेवा भी उसी का एक उपक्रम है, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता बड़ा ही आदर्श हुआ करती है। तो श्रीमद् भगवत गीता को आदर्श स्वीकार करने वाले, उसके सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में मूर्तिमान स्वरूप प्रदान करने वाले हमारे अग्रज कल्प वरिष्ठ शोध कार्य करते समय भी जिनका निरंतर संरक्षण मुझे प्राप्त होता रहता था, मुझे याद है कि आपको बहुत कुछ याद रहता था। हमको तो उतना याद नहीं रहता है, लेकिन आपको बहुत कुछ याद रहता था। तो ऐसे साहित्य विद्या के विशारद, काव्य शास्त्र मर्मज्ञ और विश्वविद्यालय में जिस परम गुरु के कारण मेरा प्रवेश हुआ, क्योंकि प्रायः लोगों का प्रवेश होता है अपने उन गुरुजनों के माध्यम से जिनके साथ आप पीएचडी करते हैं या कुछ और करते हैं। मेरा प्रवेश उन गुरुजनों के माध्यम से नहीं हुआ। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेरा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रोफेसर उमेश प्रसाद रस्तोगी जी के करकमलों से हुआ। उनका हमारे प्रति स्नेह था, अनुराग था, और उनके कारण ही सबसे पहले हमें शोध विमर्श गोष्ठी का दायित्व सौंपा गया। वो हमें विरासत में मिला, जो आपके मंच पर इस समय अध्यक्ष के पद को भी विभूषित कर रहे हैं इस सभा के, हमारे अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविकिशोर त्रिवेदी जी। और अध्यापन कार्य में जो प्रवेश हुआ वो डॉक्टर उमेश प्रसाद रस्तोगी जी के कारण हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रयाग आप आकर के, आपकी जीआरएफ खत्म हो गई है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इस सत्र में अध्यापन कार्य करते रहें। तो मैं उनका बड़ा आभारी हूं। तो उनके बड़े प्रिय शिष्य डॉक्टर विजयदत्त पांडे जी संयोग से हमें लखनऊ में प्राप्त हैं। पहले तो ये उत्तर प्रदेश के विविध जनपदों में, बड़े बड़े जनपदों में, छोटे जनपदों की तो संख्या ही नहीं, गिनती नहीं, दशाधिक जनपद होंगे, लेकिन बड़े बड़े जनपदों में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं संपर्क में रहा निरंतर, और आपकी सहृदयता थी कि मुझ जैसा छोटा व्यक्ति, मुझे तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला था, तो ऐसे लोगों को लोग तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन आप तवज्जो देते थे थोड़ा सा। तो वो चाहे मेरठ जनपद रहा हो, चाहे शाहजहांपुर रहा हो, चाहे आजकल जो हमारे मोदी जी का और सुनाम धन्य भूत भावन परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री शिव शंकर जी की नगरी है, वहाँ रही हो,
और चाहे कानपुर रहा हो, इस प्रकार के बड़े बड़े कई जनपदों में रह करके आपने मुख्य कारागार अधीक्षक के पद को विभूषित करते हुए और अभी अभी सेवा से विराम प्राप्त किया है। निवृत्त क्या होंगे ये लोग कहीं न कहीं डिप्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे नवकिशोर त्रिवेदी जी सीडीओ के पद से आए और तुरंत ही कौशाम्बी क्षेत्र के जो कर्णधार हैं आजकल केशव प्रसाद मौर्य जी ने उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि आप हमारे विशेष कार्याधिकारी हैं। तो निवृत्त कहाँ हुए, और भी ज़्यादा प्रवृत्त हो गए हैं। तो ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि, और हमें लगता है कि गीता पर प्रवचन हो तो डॉक्टर गुरुदत्त पांडे जी से जैसा अधिक उपयुक्त कोई अतिथि नहीं हो सकता है। इसके साथ ही वास्तव में जो हमारे अतिथि की परिभाषा दी जाती है कि न ज्ञायते तिथिर यस्यागमनस्य, जिसके आगमन की तिथि पता न हो वही तो अतिथि है। तो ये लोग तो वेल डिप्यूटेड हैं, इनको तो रिक्वेस्ट कर रखा था कि 16 तारीख को आ जाइएगा, परंतु हमारे बीच में आज के विषय के लिए बड़ा उपयोगी जो आधुनिक चिकित्सा जगत से और बल्कि जो मनोचिकित्सा क्षेत्र से संबद्ध हैं, कन्नौज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर मोहित त्रिवेदी जी, वो हमारे बीच में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान हैं। उनके बारे में मेरा बहुत अधिक परिचय नहीं है, परंतु आपको देख करके, आपकी मन स्थिति को देख करके लगता है कि आप मनश्चिंतक हैं, मनोचिकित्सक तो होंगे ही होंगे। तो आप ध्यान मुद्रा में देखे जा सकते हैं, आचारवान हैं, विचारवान हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जो भी स्वल्पाहार की व्यवस्था की थी आपने ग्रहण नहीं किया क्योंकि व्रत है। तो व्रती व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, आराधक हैं, और हम लोगों को लगा कि वो काजू की कतली है वो तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो भी व्रत में खाद्य नहीं होगी, तो इसलिए वो भी स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे जो यम नियम आचार इत्यादि का पालन करने वाले हैं, और फल भी नहीं ग्रहण किया। मैंने मंगवाया को लेकिन ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि हमें लगता है वो जानते हैं कि असकृत जलपानात् सकृत तांबूल चर्वणात् उपवासः प्रणश्येत् दिवा स्वापाच्च मैथुनात्। हमें लगता है उनको मालूम होगा कि बार बार पानी पीने से भी व्रत खंडित हो जाता है। तांबूल तो एक बार खा लो तो खंडित हो जाता है, और सो जाओ तो खंडित हो जाता है। आप लोग जान लीजिए, व्रत में सोइएगा नहीं, प्राय लोग सो जाते हैं, और आगे का बिना कहे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे आचारवान मनीषी जो हमारे विशिष्ट श्रोता के रूप में आए हुए हैं, उनका भी हम विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो पुरोधा आचार्य डॉक्टर प्रोफेसर पद्मिनी नाटू जी, नाटू परिवार ही लखनऊ में चिकित्सा के क्षेत्र में विख्यात है। कम से कम मैं 25 वर्षों जब मैं एमए करता था उसमें मैं अहियागंज में ही रहता था, अपने ननिहाल में। तो राजा बाजार में आप लोगों का बड़ा ही प्रतिष्ठित पैतृक परिक्षेत्र रहा है, और वहाँ पर आदरणीय नाटू जी जो मेडिकल कॉलेज के बड़े वरिष्ठ आचार्य थे, प्रोफेसर थे, उनकी डिस्पेंसरी है, उनका हॉस्पिटल है, उनका क्लिनिक है। आप उनके परिवार की कुलवधू हैं। तो ऐसे चिकित्सा जगत से जिनका संबंध रहा है, नैसर्गिक संबंध रहा है, प्राकृतिक संबंध रहा है, लौकिक संबंध रहा है, और न जाने कितने विद्यार्थियों को अपने उपदेशामृत से उनके मनोविकारों का परिक्षालन करके, उनकी संवेदनाओं को जागृत करके आपने उन्हें सन्मार्ग का प्रदर्शन किया है। और अभी आप बता ही रही थी, निश्चित बात है कि भारतीय समाज में पति स्त्रियों का आभूषण होता है, और जब वो हमारे बीच में नहीं रहता है तो कितनी अवसाद की स्थिति होती है, और स्वयं जो भावुक हो, संवेदनशील हो। तो हम लोग उस दौर से भी परिचित हैं जब आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से बड़ी वेदना में थी। तो हमें लगता है कि उस समय श्रीमद् भगवद गीता ने, भगवान ने इनको जरूर ही प्रश्रय दिया होगा,
और उसके कारण ये अपने संबल पर आगे बढ़ी और इनका अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन, प्रवचन, लेखन, ये कवयित्री भी हैं, कविता भी करती हैं और आध्यात्मिक कविताएं करती हैं, ईश्वर से संबद्ध रचनाओं को लिखती हैं, सामाजिक रचनाएं करती हैं, सामाजिक कुरीतियों को देख करके उस पर आप व्यंग्य करती हैं और मीडिया में आपको छाई रहती हैं। आए दिन आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और भी जितनी मीडिया के वो हो सकते हैं उनमें आप तत्पर रहती हैं। केवल संस्कृत में ही नहीं, मातृभाषा हिंदी में भी आप लिखती रहती हैं, गाती रहती हैं, गायिका भी हैं, ऐसा नहीं केवल लिखती हैं, गा करके सुनाती भी हैं और समर्पित रहती हैं संस्कृत की सेवा के लिए, संस्कृत की आराधना के लिए। कई बार हमने, मुझे याद है कि कई वर्ष पहले एक बार जब मैंने विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन कराया था, शुक्ला जी थे उस समय, तो उस समय हम प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिले थे। उसके बाद संभवतः हमारी भेंट नहीं हुई है क्योंकि उसके बाद मैं भी थोड़े दिन बाद ही बाहर चला गया। बीच में हम लोग कई बार याद करते रहे, पत्रिका जी के माध्यम से एक बार निवेदन किया था, कुछ आप अस्वस्थ थी, तो इस बार ये हुआ कि लगभग 2-3 महीने पहले से हम लोगों का प्लान था क्योंकि बीच में कुछ विशिष्ट व्याख्यान थे, कुछ सेमिनार थे, तो हमने कहा इस मास में अगर डॉक्टर साहब आती हैं तो उनसे निवेदन किया जाए और हमने पत्रिका जी से कहा कोई असुविधा होगी तो मुझे बताइएगा, तब मैं निवेदन करूंगा। तो मेरे निवेदन की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी महानता है, आपकी सरलता है और पत्रिका जी का ये व्यक्तित्व है, इनका समर्पण है, इनके व्यक्तिगत संबंध हैं और आपकी सहृदयता है कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार करके आज हमारे बीच में आई हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो माहौल में अमृत घोल सकते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो संस्कृत बोल सकते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, ना मुझे कोई नॉलेज है, फिर भी अभी तक जैसा नीडलेस टू कोट द नेम, जैसा हम सुनते थे कि हम लोगों के मुखिया के कोर्ट तक के लंदन से धूप के आते थे, बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे मुखिया और मुख्यमंत्री दोनों ही संस्कृत, संस्कृति और संस्कारों का उल्लेख तो करते हैं कम से कम, इसकी मुझे बहुत खुशी। तो अहम अद्य संस्कृत भाषायाम एवं स्वकीयं परिचयं दातुम् इच्छामि। अहं डॉक्टर पद्मिनी नातु काशी विश्वेश्वरस्य नगर्यां वाराणसी नगर्यां गृहीतजन्म। 40 वर्षपूर्वं विवाहोपरान्तम् अत्र आगतम् लखनऊ नगरे। बाकी मेरे ख्याल से हिंदी में बोलूँ तो ज़्यादा सुकर होगा। गीता भले ही संस्कृत भाषा में हो, जैसा मैंने झेला है समाज में, संस्कृत सुनते ही पहले ही लोग अपने बंद कर देते हैं कान। बिंदुम लगंतम संस्कृतम भवंतम, ऐसा नहीं होता है। मैं कैसे सबको बताऊं कि वाणी है सभ्य सुसंस्कृत तो व्यक्तित्व पाता है गौरव। वाणी हो सभ्य सुसंस्कृत तो व्यक्तित्व पाता है गौरव, वरना क्या विद्वान नहीं थे रावण, कुंभकर्ण और कौरव? वो इज्जत क्यों मिलती नहीं है उनको? क्योंकि संस्कार और नम्रता नहीं। विद्या विनय न शोभते। आप कितने भी विद्वान हो, अगर विनय गुण नहीं है तो आपकी विद्वत्ता, आपकी योग्यता, आपकी डिग्री, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। मैंने अपने विभाग में भी टांगा था, विद्या विनय न शोभते। यानी तो अब समय बहुत परिवर्तित हो गया है, बोलने को बहुत कुछ है और हम लोग टीचर ठहरे तो बोलना हमें गीता पे है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूत्वा ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ज्ञान, भक्ति और कर्म का अनोखा संगम है गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत में ही नहीं विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसका विशेष वैशिष्ट्य ये है कि युद्ध भूमि में दिया गया संदेश है ये। चारों तरफ जहाँ कोलाहल मचा है, त्राही त्राही मची है, ऐसे युद्ध भूमि में दिया गया शांति का संदेश आज भी मानव मात्र के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से सर्वोपरि है।
साक्षात योग पुरुष श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट सर्वजन हिताय, अनुकरणीय और प्रैक्टिकल है। मैं आपका अपना अगर अनुभव बताऊं तो किसी वजह से, किसी व्यक्तिगत कारण से मैं इतनी उद्विग्न थी, लेकिन उसका हल मुझे द्वितीय अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में, गीता के 62 और 63वें श्लोक में मिला। अब संस्कृत थोड़ा बहुत हम जानते हैं हम लोग, इसीलिए उसका बड़ा मर्म समझ में आया कि ये कितना अनमोल श्लोक है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। हम किसी भी बात के लिए चिंतित रहते हैं तो आप देखिए, आप कितना भी मन हटाइए, चूंकि मैं मानसिक चिकित्सा पे ही बोलने वाली हूँ आज, अवसाद चिकित्सा, तो आप कितना भी सोचिए लेकिन मन बार बार वहीं जाएगा जो आप नहीं सोचना चाहते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये कड़ी है पूरी। जिस चीज का हम बार बार ध्यान करते हैं उसी में संग माने आसक्ति होती है। संगात् संजायते कामः, आसक्ति होने पर वो चीज मिलती नहीं तो कामात् क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह जब आता है तो बुद्धि गुंग हो जाती है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, फिर कुछ याद नहीं रहता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अगर कुछ करना है, यहाँ जो विद्यार्थी जिज्ञासु हैं उनको भी एक मर्म बता दें कि अगर कुछ करना है तो जो हम निरंतर ध्यान कर रहे हैं उसी में लगे रहो, तभी वो मिल पाएगा। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का अनोखा संगम है गीता। इसका वैशिष्ट्य तो ये है कि ये खास करके युद्ध भूमि में दिया गया ज्ञान है, शांति का संदेश जो आज भी मानव मात्र के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से सर्वोपरि है। साक्षात योग पुरुष के द्वारा उपदिष्ट सर्वजन हिताय, अनुकरणीय और प्रैक्टिकल है। भाषा नितांत सरल है। मैंने जैसा कि अपने समाज में चारों तरफ देखा है, संस्कृत कहते ही लोग अपना बुद्धि का कपाट बंद कर देते हैं। संस्कृत ऐसा नहीं है। एक तो भाषा सीखनी नहीं है, बस शुद्ध उच्चारण का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भाषा नितांत सरल और स्पष्ट है गीता की। किन करते हुए विमूढ़ मानव को आत्मकल्याण का मार्ग दिखाकर भटकाव और अवसाद से उबार कर, अवसाद बड़ा विशेष टॉपिक है आजकल का। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बने अवसाद, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है। तो अवसाद से उबार कर कर्मवाद में, कर्म में प्रवृत्त करने वाला जो कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवद गीता, और 3 बिंदुओं पर वो विशेष बल देता है। भगवद गीता 3 बिंदुओं पर विशेष बल देती है। फल की आकांक्षा का त्याग, फल की आकांक्षा का त्याग, अहंकार राहित्य। आज के युग में, हो सकता है थोड़ा मेरा विषयांतर हो जाए, आज के युग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो अहंकार का है। अरे कल सुबह उठने के बाद आपके हाथ पैर ठीक चलेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। शरीरम व्याधि मंदिरम होता है, उम्र कुछ भी हो। तो अहंकार का त्याग और ईश्वरार्पण। यत्किंचित अभी हम करते हैं वो सब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की कृपा है, इसलिए कर पाते हैं। कभी आप लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, कभी आप लोग ने महसूस किया कि एकदम ठीक ठाक है और सुबह उठने के बाद लगता है हाथ पैर ही नहीं चल रहे, ऐसा होता है। तो इसलिए ईश्वरार्पण, हर चीज में ईश्वरार्पण बहुत आवश्यक है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और कर्म की इस त्रिवेणी में जितनी बार अवगाहन करें, जितनी बार अवगाहन करें उतनी बार तदनुसार जीवन के रहस्य, नित नए मार्ग खुलते चले जाते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। गीता रोज पढ़ती हूँ मैं, जितनी संभव होती है उतनी पढ़ती हूँ, और हर बार एक नया डायमेंशन मेरे सामने आता है, और ये सच है। श्रीमद् भगवद गीता कहाँ है महाभारत में गीता का वर्णन? तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 6ठे अध्याय के भीष्म पर्व का हिस्सा है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सार्थक जीवन जीने और कर्म की प्रेरणा देने वाला धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कहते ही सबसे पहले जो मानस में आता है वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता कर्म का विभाग भी गीता में योगेश्वर कृष्ण ने बहुत तर्कसंगत किया है। कर्मयोग बाल और युवाओं के लिए, ज्ञान योग प्रौढ़ों के लिए,
और भक्ति हो वरिष्ठ जनों के लिए। कर्म करना अपने हाथ में है, जैसा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में कृष्ण ने बताया है। तो 5000 वर्षों से भी पूर्व लिखित इस ग्रंथ में सांप्रदायिकता की गंध कहीं भी नहीं है। ये इसकी वैशिष्ट्य है। ये कोई सांप्रदायिक नहीं है कि हिंदुओं के लिए लागू है या इतर संप्रदाय के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5000 वर्षों से भी अधिक पहले लिखे गए इस ग्रंथ में सांप्रदायिकता की बिल्कुल गंध नहीं है। योग पुरुष श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट यह ग्रंथ किसी धर्म विशेष, जाति विशेष से संबद्ध या समर्थक नहीं है, अपितु सर्वजन हिताय है। ये गीता का वैशिष्ट्य है, ये सर्वजन हिताय है। आज हर तीसरे व्यक्ति के मुख से हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं। अवसाद, डिप्रेशन यानी अवसाद। छोटे छोटे बच्चों को अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? 18वें अध्याय में से अर्जुन का डिप्रेशन ही तो दूर किया है। उसने तो हथियार डाल दिए थे। तब कृष्ण ने कहा था क्लैप्यम मास्मगमः पार्थ नहीं एतत्त्वयि उपपद्यते। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा अपयश ही होगा। तो क्लैप्य मतलब षंड भाव को मत प्राप्त होना। तो 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण ने अगर कुछ किया है तो अर्जुन के डिप्रेशन को ही दूर किया है, अवसाद। इसीलिए मेरा छोटा सा ये टॉपिक है कि भगवत गीता में अवसाद चिकित्सा। तो जन्मजात कोई भी खास नहीं होता है, जन्मजात कोई खास नहीं होता है। आज के युग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तो इतने ज़्यादा चर्चे हैं कि जगह जगह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं। आप लोग जानते हैं भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि धर्म, जाति, संप्रदाय से अलग होकर मानव मात्र के लिए उपयोगी यह ऐसा अनमोल रत्न है जिसकी परख करने वाला, समझने वाला कभी भी अवसादग्रस्त या डिप्रेस नहीं हो सकता। गीता की भाषा संस्कृत होने से पहले से ही कुछ लोग अपना कान बंद कर लेते हैं कि भाई ये संस्कृत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृग की नाभि में बसी कस्तूरी क्या होती है, गीता के वाचन मात्र से ही है समझ में आता है। वरना हम तो वो हैं कि जब चाहा भगवान को कोसा, जब चाहा भगवान पे भरोसा और जब चाहा भगवान को कोसा। तो अवसाद रोगों से दूर होने का एकमात्र उपाय श्री कृष्ण ने स्वयं बताया। एक सूत्र है ये बिल्कुल कि अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथा। थोड़े विचार मेरे अलग लगेंगे आपको, लेकिन वाकई में प्राचीन ऋषि मुनि अगर मुझे मिलते या भगवान बुद्ध भी मिलते तो जो हम कहते हैं त्रिविध दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तो मुझे आज के ज़माने में लगता है इन तीनों दुखों से बढ़कर अगर कोई दुख है तो अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा। अपेक्षा सर्व दुखानां कारणम कष्टकारकम, ये मेरा एकदम व्यक्तिगत मत है। तो अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा, ये जो कृष्ण ने बताया है वो उसी का समर्थन मैं करती हूँ कि अपेक्षा न रखें किसी से, दूसरों से अपेक्षा न हो तो जीवन के अधिकाधिक दुख नियंत्रित हो सकते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ अपेक्षा सर्व दुखानां कारणम कष्टकारकम। अंत में एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आप सब देववाणी संस्कृत के भावी कर्णधार हैं, तो प्राप्त विद्या का सदुपयोग करें, क्योंकि बचपन के इस श्लोक का गूढ़ अर्थ मैं स्वयं बहुत बाद में समझ पाई। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत्, साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आपने प्राप्त विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए किया, ध्यान के लिए किया या किसी उचित कार्य में किया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सही अर्थों में सुशिक्षित बने, दूसरों के प्रति सद्भाव, सहभाव और प्रेम भाव से ही जीवन सार्थक होगा। अंत में देवी सरस्वती को नमन पूर्वक इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी को हिंग्लिश न बनाएं और अंग्रेजी को अंग्रेजी न बनाएं, संस्कृत को संस्कृत न करें। लखनऊ में रहते हैं तो शेर व शायरी से दूर नहीं हट सकते, तो श्री कृष्ण के प्रति शेर कह लीजिए या कुछ पंक्तियाँ कह लीजिए कि कभी आपने श्री कृष्ण की तस्वीर देखी होगी, श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान में व्यंग की आभा तब और अधिक गहराती है
जब अदालत में गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई और खिलाई जाती। तो श्री कृष्ण तो वो नीतिज्ञ हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा का। और उन्हें वो पैरा में लाइन है, फिर कभी आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उन्होंने कहा कि जब अनैतिकता जरूरत से ज्यादा सर उठाने लगती है तब नीति अनीति कोई माने नहीं रखती, तब सिर्फ विजय माने रखती है। वो भी वो विजय जिसमें दूसरे का अहित न हो। तो वही इसलिए कहा श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान में व्यंग की आभा तब लहराती है और अधिक गहराती है जब अदालत में गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई और खिलाई जाती है। तो आप सभी को पता है श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया था पांडवों की तरफ से जाकर कि युद्ध न हो, लेकिन नहीं माना किसी ने। तो फिर युद्ध तो निश्चित ही था। तो बुद्धिजीवी इंसान को बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर बांसुरी वाले ने युद्ध को ही एक विकल्प चुना। यही इसका सार है। और कभी कभी जो सबसे घातक होता है वो आत्महत्या का प्रयास करता है या उसके बारे में चिंतन शुरू करता है। अब इसका भगवत गीता से संबंध ये है कि मैं दो तीन चार साल गुरुकुल भी रहा हूँ। तो जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जब जब कष्ट आते हैं तो जो आपका जीवन शैली, आपके जीवन शैली में परिवर्तन आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। पहले की बात मतलब जब मैं गुरुकुल में रहता था तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जल्दी सुबह उठना प्रातः का, और फिर कलो दोष राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना दे कृष्ण से मुक्त संग परम। हो सकता है मेरा उच्चारण ठीक ना हो, आई एम सॉरी, लेकिन जो मतलब यही है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, और फिर उसका ये है कि भजन कीर्तन, और जो श्लोक भगवत गीता जो मुझे समझ में आया, एक तो दूसरा अध्याय, एक 9वां अध्याय, एक 10वां अध्याय और 11वां। इसके मतलब जो स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, तो श्लोक जिससे मतलब आपका मन, आप उल्लास को प्राप्त हो। और आखिरी में सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। इसके अतिरिक्त आपको अपना जो भोजन वो सात्विक करना। सात्विक का अर्थ यही है कि भाई नॉनवेज निरामिष तो बिल्कुल खाना नहीं है, वेजिटेरियन को अंडा होता नहीं है, और हो सके तो प्याज लहसुन नहीं खाना। फिर तीसरा ये है कि आपको जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज है, चाहे मतलब जो थोड़ा बहुत जो है कि एक तो स्विमिंग तो, और माइल्ड टू मॉडरेट वॉकिंग। इससे क्या होता है, एंडोजीनियस ओपियोइड्स, बीटा एंडोर्फिन्स रिलीज। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप 1-2 किलोमीटर चल सकते हैं। आप अपने अंदर देखेंगे आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित होगा। फिर आप देखेंगे कि सूर्योदय कम से कम 1 घंटे, जैसे हम लोग वैसे कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा जो भी हम लोग बैठे हैं कि हम लोग का विटामिन डी और विटामिन B12 सबका कम निकले, क्योंकि हम लोग सब एसी बाउंड सिंड्रोम में रहते हैं, एसी या हवा कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो उसमें ये होता है कि आप अगर विटामिन डी 1 घंटा, वो सुबह वाली ज़्यादा सही है, सुबह 7 से 8 नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़रूर रखिए, उससे भी मन ठीक हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर डिप्रेशन होता है विंटर्स, और जो आधुनिक मनोचिकित्सक हैं उसको लाइट थेरेपी के अंडर में रखते हैं, लाइट थेरेपी। लेकिन आपको लाइट थेरेपी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग का ट्रॉपिकल कंट्री है और बहुत यहाँ पर सूर्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग के सबके विटामिन डी और विटामिन B12 कि ज़्यादातर लोग शाकाहारी होंगे कि सबके सब कम होंगे। और भगवत गीता देखें, उस समय जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के भी वर्गीकरण होता है। ऐसा नहीं है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो बहुत सीवियर होता है तो उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा बस भगवान का नाम ले सकता है, कीर्तन ले सकता है, पढ़ नहीं सकता। और अगर माइल्ड है तो उसमें उसको पारायण करना चाहिए भगवत गीता। बस इतना है भगवत गीता के हिसाब से। बाकी अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको एक
साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और एक दवाई ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि अगर आदमी एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाता तो ये व्यक्ति डिप्रेशन बढ़ता जाता है और फिर वो सीवियर डिप्रेशन में अपनी जान नहीं लेगा। लेकिन अगर सीवियर से मॉडरेट में होगा तो बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है दवाई नहीं खाते हैं और वो सुसाइड करते हैं। और एक चीज़ होती है, जैसे मैडम ने बताया, बेरीजमेंट रिएक्शन, किसी के जाने से कष्ट होता। वो बेरीजमेंट रिएक्शन है, वो डिप्रेशन से अलग है, लेकिन वो भी उतना ही घातक है जितना डिप्रेशन। बेरीजमेंट जैसे हमारा कोई सगा व्यक्ति चला जाए धरती छोड़ के, जैसे मेरा में 3 लोग हमारे चले गए, तो वो भी डिप्रेशन के समतुल्य है। लेकिन इसका उपचार जरूर लीजिए, किसी योग्य मनोचिकित्सक से मिलिए, दवाई खाइए। 9 महीने में अगर आप नहीं खाते वैसे ठीक हो जाएगी, लेकिन ये 9 महीने नर के समान। ठीक है, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर खेत हैं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, कई बार मैं देख चुका हूँ, सक्रिय हैं, सज्जन हैं, ज्ञानवान हैं। डॉक्टर रेखा शुक्ला जी, यहाँ आते हुए ही मैं भी कई बार आया और हर बार मुझे उनका दर्शन लाभ हुआ, आशीर्वाद मिला। पत्रिका जैन जी, संयोजिका हैं आप, और सही अर्थों में कार्यक्रम से लेकर के परिषद का और सभी जगह जो भी दायित्व आपको दिया जाता है वो कुशलता से आप करती हैं। डॉक्टर मोहित त्रिवेदी जी, जो कि आज अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं और संयोग से आज यहाँ बुलारे हैं। कार्यक्रम का व्याख्यान माला का जो आयोजन होता है उसमें कई बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वक्ता का चयन, कि विषय का जो विशेषज्ञ है किसका चयन किया जा रहा है, वक्ता का चयन, और वक्ता के बाद में जो शीर्षक है, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि रुचिकर हो, समझ में आए, लोगों को कुछ जीवनोपयोगी हो, जिससे कुछ सबक मिले। तो ये सब जो कार्य है बहुत ही निपुणता के साथ इसका संयोजन किया गया है। एक बात तो आप लोग जान लीजिए, खासकर जो विद्यार्थी हैं, पहले तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि आप लोग अवसादग्रस्त नहीं हैं। किसी भी तरह से आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए और विषय को सुनने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अवसाद की चिकित्सा के लिए आए हैं। जानकारी होना चाहिए, अच्छी श्रेष्ठ जानकारी, सभी विषयों की जानकारी हो, इसलिए अलग अलग विषय सब उनका व्याख्यान होता है। आज का एक और अच्छा मैंने कार्यक्रम का ये संयोग देखा कि संस्कृत की जो विद्वान हैं डॉक्टर पद्मिनी नाटू जी, उनका गीता पर व्याख्यान रहा, और जो साइकियाट्रिस्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर त्रिवेदी हमारे बीच मौजूद हैं। तो एक ये पूर्ण विवेचन विषय का हो गया, जो केवल संस्कृत से शायद अधूरा रह जाता, और तकनीकी जो वो हैं टर्मिनोलॉजी है, उनका सबका एक एक टर्म का नाम लेकर के उनकी व्याख्या डॉक्टर साहब ने कर दी, तो विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब अच्छा, एक बात और मैं ये कहूँगा कि अखिल भारतीय संस्कृत परिषद जो ये व्याख्यान माला का आयोजन यहाँ से जो किया जाता है, मुझे लग रहा है कि हर व्याख्यान माला ये अवसाद चिकित्सा भी कर रही है। कि अवसाद चिकित्सा किसकी? हम जैसे लोगों की जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब कहीं सक्रिय नहीं है पूर्ण रूप से, तो ऐसे लोग किसी भी तरह से अवसादग्रस्त न हो जाएं, डिप्रेशन में न चले जाएं, ये बहुत अच्छा विचार है। जिसे काव्य प्रकाश में जो काव्य के प्रयोजन कहे गए हैं, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतरक्षते
सत्य पर निर्वृत कांता संमित तयोपदेश निजे। तो जो काव्य के प्रयोजन हैं वो प्रयोजन सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ कवि के लिए हैं, कुछ जो उसका अध्ययन करने वाला है, पाठक है, श्रोता है, उसके लिए हैं, और कुछ प्रयोजन दोनों के लिए हैं। तो जो गोष्ठी का आयोजन है ये डिप्रेशन से बचाने का भी ये काम गोष्ठी करती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये सच है। सर ये यहाँ जो हो रहा है ये भी सब अवसाद चिकित्सा ही हो रही है, जिसको जिस प्रकार का अवसाद हो उसकी चिकित्सा। इसीलिए मैंने कहा कि आचार्य मम्मट ने जो काव्य के प्रयोजन गिनाए हैं और इसकी चिकित्सा वो जो है वो सभी के लिए अलग अलग प्रयोजन है। तो यहाँ भी सबके लिए अलग अलग उनका प्रयोजनों की पूर्ति, उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जो अवसाद है, अवसाद के बारे में विशेषता ये है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी होता जरूर है। अच्छा, हम लोग प्रमाण के रूप में श्रीमद् भगवत गीता को और रामचरितमानस को, दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनको कि प्रमाण के रूप में मानते हैं और उनमें तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश है नहीं। गीता आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, उसमें से आप कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो ऐसा कहा गया है ये इसके स्थान पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। इसी तरह से रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरलन पाए। उन्होंने ये कहा है कि हैं सभी में मानस रोग, यानी मानस रोग ही अवसाद ही है। तो किसी न किसी रूप में है सभी में, लेकिन उसको अपने में जान पाना कि हम भी अवसादग्रस्त हैं या उसको स्वीकार करना, ये बिरले लोग ही कर पाते हैं। और जिसने स्वीकार कर लिया, एक बार स्वीकार कर लिया, बीमारी का क्या होता है, बीमारी अगर डायग्नोस हो गई तो फिर उसका निदान हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। तो अगर स्वीकार कर लिया कि रोग है हमको, तो फिर उपचार उसका निश्चित है। गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम ही है अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो अच्छा, गीता है क्या, उसमें ज़्यादा तकनीकी रूप में न जा करके अगर आप ये समझें जो आपने अब तक समझा है। वैसे तो आजकल सब चैट जीपीटी का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, कोई भी विषय आप पूरा ग्रंथ, पूरी किताबें आपको 500 पेज पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आप 100 शब्दों में, 200 शब्दों में सारांश निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए। लेकिन केवल पढ़ने से आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते। शिक्षक का काम या व्याख्यान देने वाले का काम ये है कि जो कहीं से भी जो आप स्वयं पढ़ करके नहीं जान सकते हैं उसको बता दें या मार्गदर्शन कर दें आपको कि आप क्या कर लीजिए, क्या क्या कर लीजिए, क्या क्या न कर लीजिए। केवल पाठ को पढ़ा देना, विषय को पढ़ा देना उतना पर्याप्त नहीं। अगर आपको जानकारी हो जाए कि हमको करना क्या है, पढ़ना क्या है, तो पढ़ लेंगे ठीक से। तो जो प्रथम अध्याय है उसका नाम ही है अर्जुन विषाद योगो नाम। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होता है रथ पर। श्री कृष्ण जी रथ खड़ा करते हैं, सेनोर भयोर मध्य रथम स्थापय वेच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। अब उनको सबको देखा तो देखने के बाद में विषादग्रस्त हो गया, अवसादग्रस्त हो गया। अगर आप लोग विचार करें तो अवसाद कब होता है, जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने चलते हैं तो उस समय संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, ऐसे करें कि ऐसे करें, ये न करें, कुछ न करें, बिना कि ये काम चल जाए बहुत अच्छा है। अर्जुन ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं करूँगा और इसमें जो पाप है इनको सबको मारने में। तो भगवान ने खूब समझाया कि जितो वा प्राप्त से स्वर्गम, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष से महीन, मारे जाओगे तो यश प्राप्त होगा, जीत गए तो राज्य भोगोगे।
अर्जुन ने कहा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, कहा नहीं हमको राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ तक कह दिया कि अगर ये अर्जुन जो है तो वो दुर्योधन जो है, अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मुझसे युद्ध न करे, मुझे छोड़ दे, और अगर करता भी है, मुझे मार भी डालता है, तो भी मुझे स्वीकार है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इतने अनिश्चय की स्थिति में, इतने संशय की स्थिति में पड़े हुए अर्जुन को जब भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने समझा करके और कर्म के मार्ग में प्रवृत्त कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि गीता में, गीता पढ़ने से, उसको समझने से अगर कोई भाग रहा है, अर्जुन भी तो भाग ही रहा था, युद्ध से भाग रहा था, अपना जो छात्र धर्म था, क्षत्रिय धर्म था, उससे भाग रहा था, पलायन कर रहा था। भगवान ने पलायन करने से रोका उसको, कहा कि नहीं, तुम्हारा जो धर्म है उसको करो, और तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सब साचिन, करने वाला तो मैं हूँ, जो कुछ है ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। गीता में अगर आप बार बार पढ़ें, अच्छा, ज्ञान ऐसी चीज़ है कि ज्ञान अधिक नहीं होता है कभी। अगर कोई ये सोचे कि हमको ज्ञान ज़्यादा हो गया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञान कब होता है? बहु नाम जन्म नाम अंते। एक जन्म में ज्ञान नहीं हो पाता है, बहुत सारे जन्म व्यक्ति लेता है, उसके बाद में कहीं उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का मतलब केवल किताब पढ़ लेना या अच्छे अंकों के साथ 90, 95, 98% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब हुआ सम्यक दृष्टि, जो जिस रूप में जिस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, वो जब आ जाए वो ज्ञान होता है। तो वो कब आता है? बहु नाम जन्म नाम होते, बहुत से जन्म लेने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। मैडम ने उदाहरण दे करके अच्छी तरह से सब समझा दिया। गीता का जो वो है सार है कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये उदाहरण मैडम ने दिया, और इनका जो क्रमानुसार है कि विषयों का चिंतन करने से, उनमें आसक्ति बढ़ाने से, और फिर जिसकी इच्छा की उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और फिर वो अंत में जो विनाश है, विनाश की ओर ले जाने वाला होता है। इन सब चीज़ों से बचने का उपाय है कि संशय नहीं रखना चाहिए मन में। भगवान ने कहा कि संशयात्मा विनश्यते। जब कभी कोई दुविधा हो तो पहले याद कर लीजिए, संशयात्मा विनश्यते। अगर हम संशय रखेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कहीं हम पहुंचेंगे नहीं। तो संशय मत रहने दीजिए। अब उसके लिए आप जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे संशय का निवारण करा लीजिए। जो आपकी दुविधा है उसको पूछ लीजिए। हर व्यक्ति के पास, श्रेष्ठ लोगों की किसी के पास कमी नहीं है। अच्छा, सभी से कोई न कोई सीनियर है, कोई श्रेष्ठ है, हायरार्की बनी हुई है। सभी के गुरु हैं। हम जिसको गुरु करते हैं उनके गुरुजी कोई और हैं, उनके गुरुजी के भी कोई गुरुजी रहे। तो ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से ही मिलता है। संशय जहाँ है वहाँ, जैसे अर्जुन का संशय भगवान ने दूर किया, तो जो गुणी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, जो
इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, जो चीज़ों को समझे हुए हैं, हर परिस्थिति का सामना किए हुए हैं, उनसे उनके साथ सत्संग किया जाए, उनसे सीखा जाए। तो आज का जो ये व्याख्यान है, मैं यहाँ आकर के इस व्याख्यान को सुन करके बहुत ही मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्ञान की वृद्धि मुझे भी हुई और उत्सुकता रहती है कि परिषद में अगर कोई कार्यक्रम हो तो जा करके कुछ न कुछ ज्ञान वृद्धि हो। प्रयाग मिश्र जी ने शुरुआत में एक बात कही थी, श्रोता वाली बात कही थी कि श्रोता कम है, शायद कुछ इस तरह से बात कहा था। एक संस्मरण मैं इस पर सुना रहा हूँ। संस्मरण मेरा नहीं है, मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने एक बार बताया था। उन्होंने कहा कि वो लगभग 22 वर्ष के थे तब वो प्रवक्ता हो गए थे सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में। अर्थशास्त्र में वो डीलिट हैं और अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे। वहाँ वार्षिक उत्सव या कोई और कार्यक्रम का आयोजन था और उस कार्यक्रम में उस समय के हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी। उनको मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने जो कॉलेज का प्रबंध तंत्र था उन्होंने बुलाया था। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी तो विद्वान तो थे ही, विद्वान के साथ साथ जो क्या कहेंगे एक धसक होती है वो भी थी। तो बैठे हुए थे कक्ष में व्याख्यान के लिए। जब उनको व्याख्यान कक्ष के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कोई रुग्ण व्यक्ति किसी चिकित्सक से बताता है कि आजकल खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, उस तरह से बताया। सीदंति मम गात्राणि मुखम में परिशिष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे जो हाथ पैर हैं वो ढीले हो गए हैं। पूरी तरह से अपनी जैसी जो उनको मर्ज है वो पूरी तरह से अपने चिकित्सक को बता रहे हैं, वो जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया है भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने कहा था कि शिष्यस्ते हम, तो कभी आप मेरा मार्गदर्शन करिए। ये वो अवसर है कि जो अत्यंत पराक्रमी व्यक्ति है लेकिन अवसर विशेष पर देख करके और उसकी ये स्थिति हो जाती है। अन्य स्थानों पर भी ऐसा हुआ है। आप रामचरितमानस में देखिए तो जब वो राजा दशरथ कैकेयी के कोप भवन में जाते हैं तो कहते हैं कि कहु के हिरंग कहीं करो नरेशु, कहु के इंद्र कहीं निकासों देसु, सकौ तोर अरि अमरो मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। कहो तुम देवताओं को नष्ट कर दें, इतना पराक्रम है मेरे अंदर। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि जो 2 वरदान है हमें, एक में भगवान को राम को वनवास है, उसी समय वो विषादग्रस्त हो गए और उनके अंदर खड़े रहने की शक्ति समाप्त हो गई, वो गिर पड़े। ये अवसर विशेष का अवसाद है, वो विषाद है और उस विषाद के कारण अर्जुन की ये स्थिति होती है। श्री कृष्ण उनको समझाते रहते हैं, समझाते समझाते जब उनको लगता है कि नहीं अब इसके बाद कोई हाई डोज देनी होगी, तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। और जो ये आपने कहा ना कि ये सब पहले से ही मरे हुए हैं, इनको निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो क्योंकि उनको पता है कि द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनका कोई वध कर सकता था क्या? वध हुआ कैसे? जब उनको पता चला कि मेरा, वो भी विषादग्रस्त हुए। तो इसलिए जब उन्होंने समझाया श्री कृष्ण ने, नहीं नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं है, तुम तो निमित्त मात्र हो, ये सब पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हैं। भीष्म को शिखंडी ने क्यों जन्म लिया है? इसीलिए तो लिया है। तो तुम भी मरने वाले हो, द्रोणाचार्य का वध तुम नहीं करने वाले हो, ये सब अपनी मृत्यु लेकर के पैदा हुए हैं। ये जब सारी बातें समझाते समझाते और जब उनको लगा कि नहीं, तब फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब विराट रूप दिखाते हैं तब उनकी समझ में आता है कि नहीं ये सही है,
ये जो कह रहे हैं, और उनके क्षमा भी मांगते हैं कि सकेति मत्वा प्रसवम में दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानम तवेदम, मैं आप मादात प्रणय हो आपी। अरे आपको मैं क्या समझ रहा था और आप क्या निकले, आप तो बहुत कुछ हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया, अर्जुन की ऐसी स्थिति उत्पन्न की उन्होंने कि वो पुनः उन्होंने कहा नहीं, अब नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अब मेरा सब मोह दूर हो गया है, अब मैं जो है बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब जो है आपका काम करूँगा, जैसा आप कह रहे हैं वही करूँगा। तो ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनोचिकित्सा का ग्रंथ है, जो ये चीज जो मानस रोग का है, अभी बताए आप दोनों लोगों ने, ध्यायतो विषयान पुंसा वाला पूरा सीरियल से बताते हैं। ऐसे जैसे कोई चिकित्सक जो है उसको जब पढ़ाया जाता है मेडिकल उसमें एजुकेशन में, तो वो अगर उसको डेंगू का बताया गया तो उसे बताया कि भाई पहले ऐसे आएगा, तेज बुखार होगा, फिर धीरे धीरे बुखार उतरेगा, फिर उसमें प्लेटलेट्स घटेंगी, जब एकदम घट जाएंगी 1-2 हज़ार बचेगा तो मल्टी आर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। वो सीरियल जो बताते हैं यही मानस रोग का सीरियल है कि ऐसे होगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, पूरी बात आएगी। अंत में जो है जैसे उसमें मृत्यु हो जाती है, इसमें भी कहते हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, इसमें भी नष्ट होना स्वाभाविक है। तो ये गीता एक ग्रंथ ऐसा है जो मनोचिकित्सा का भी ग्रंथ है। ये लोगों को साहस देता है, ये बताता है, उनके भ्रम को दूर करता है। इसलिए गीता में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और एक एक वस्तु पर पर्याप्त अनुसंधान अभी भी अपेक्षित है, जो अभी होगा और बहुत सारी चीजें निकलेंगी। आज बड़ा अच्छा अवसर रहा, ऐसे विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे और इन सब बातों का चिंतन किया। समय काफी हो गया है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो भी लोग इसमें प्रतिभाग किए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और आगे भी आप लोग परिषद के इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहें, इसी कामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विशिष्ट अतिथि तथा सम्मुख उपस्थित सभी विद्वज्जन तथा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस कार्यक्रम में जो हमें ऐसा यह कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इससे हम बहुत ही आह्लादित हैं। और इस कार्यक्रम में जो धन्यवाद ज्ञापन की बात है वह तो एक औपचारिक मात्र है। आप लोगों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है वह बहुत ही सराहनीय है। इस कड़ी में हम अपनी ओर से कुछ कहने से पहले, जैसा कि महात्मा भर्तृहरि जी ने कहा है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, वास्तव में अपने श्रेष्ठ लोगों की जो संगति हमें प्राप्त होती है वह व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देती है। कि आप जैसे मंचस्थ विद्वज्जनों का संयोग हम लोगों को मिला हुआ है, जिससे यह कार्यक्रम अत्यंत गौरव को प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस गौरवमयी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रशासन के सचिव पद का उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के उपाध्यक्ष तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेदी जी, रवि किशोर त्रिवेदी जी, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ किया है और अपने वैदुष्यपूर्ण वाणी से हम लोगों को सार रूप में संदेश दिया है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में पद को
सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर नाटू जी, जो नारी शिक्षा निकेतन लखनऊ महाविद्यालय लखनऊ की संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं और इनका संस्कृत जगत में बहुत नाम है, आप सभी लोग जानते हो। हम जब पढ़ते थे तभी मैडम का नाम सुना करते थे। कुछ समय के बाद विभाग में जब अध्यापन कार्य करने को अवसर मिला तो कई मीटिंगों में शुक्ला जी बुलाते थे तो मैडम आती थी, तो इनके बातों को जो हम लोग सुनते थे बहुत आत्मसात करते थे, बहुत तर्कसंगत बात करती थी। तो मैडम ने अपने वैदुष्यपूर्ण वाणी से ऐसा वक्तव्य दिया है कि जो गीता पर आधारित है, और इतना ही नहीं, मानव के जीवन पर जो अवसाद की बात है उसके समाधान को लेकर के गीता के उद्धरणों से समझाने का प्रयास किया है। वास्तव में मैडम का जो उद्बोधन रहा वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, हम सब लोग लाभान्वित हुए हैं। मैडम आपको बहुत बहुत साधुवाद सहित धन्यवाद कि आपने ऐसे उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर विधुदत्त जी, जो अपने उद्बोधन से कारागार क्षेत्र में होते हुए भी संस्कृत जगत में जुड़े होने के नाते और संस्कृत विद्या के में प्रकांड विद्वान हैं, जिनके वजह से आज हम लोगों को ये वक्तव्य सुनने को मिला है। देखिए किस तरीके से गीता के उपदेशों को बताते हुए अपनी बात को उपस्थापित किया है, और अपने बहुमूल्य समय से, रिटायरमेंट के बाद आदमी कौन सोचता है, कहता अरे कौन जाएगा, लेकिन फिर भी सर अपने समय से निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कई 2-3-4 कार्यक्रमों में हम बराबर देख रहे हैं कि सर आते जरूर हैं, और अपने बात को ऐसे ढंग से रखने का प्रयास किया है कि हमारे सभी विद्यार्थी लोग और हम सभी लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। सर आपको श्री चरणों में प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हैं, और आपसे आशा करते हैं कि जैसा कि सर ने कहा कि आपका स्वतंत्र वक्तव्य होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसा हम भी इच्छा करते हैं, और ऐसा अवसर मिलेगा तो जरूर हम लोगों को लाभ मिलेगा। और इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं मोहित जी, जो मनोचिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक के क्षेत्र में अपनी बात जो यहाँ पर उपस्थापित किए हैं, वास्तव में वो बहुत ही अद्भुत है। देखिए जैसा कि सर ने संक्षेप में बात कही है कि संसार में यदि व्यक्ति लोभ को छोड़ दे, सांसारिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने का जो तारतम्य है उसके ओर हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन उसकी तरफ दौड़ने के बजाय अगर हम जो है दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करें तो अवसाद होगा ही नहीं। ये गीता में भी ये बात कही गई कि हम लोग लौकिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किंचित मात्र भी प्रयास नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सर के द्वारा दिए गए संक्षिप्त उद्बोधन को आप समझ करके दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करिए। सर आपके ऐसे ज्ञानमय वाणी से हम लोग लाभान्वित हुए हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जो इस प्रारंभ हुआ है उस प्रोफेसर गीता जी, प्रोफेसर रेखा शुक्ला जी के द्वारा जो निरंतर आती हैं और हम लोगों को सदैव प्रेरित करती रहती हैं। जैसे अभी हम सर ने कहा कि देखिए आपने फ़ोन किया, अरे कौन किसको फ़ोन करता है, कार्यक्रम होगा तो खुद ही लोग बुलाएंगे, लेकिन मैम आप बराबर आती हैं और आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इसी तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। मैम आप समय निकाल के आती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस कार्यक्रम में उपस्थित नीलम जी, सरिता जी, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कार्य के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए
घर के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए यहाँ पर आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग से पधारे हुए डॉक्टर गौरव सिंह जी, जिनकी परीक्षा में ड्यूटी थी, परीक्षा में बच्चों को एंट्री करवा करके और वहाँ से पूरी व्यवस्था को संभाल करके मैंने खुद साक्षात देखा। ये कोई नहीं है मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ या मेरे मित्र हैं तो मैं प्रशंसा में बात कर रहा हूँ। गेट पर बच्चों को एंट्री करा करके पूरी व्यवस्था संभाल करके फिर भी हमको फ़ोन किए कि सर क्या आप चलेंगे, तो हमने कहा नहीं आप डॉक्टर साहब चलिए, अभी थोड़ा मेरा काम बाकी है, हम करके बस आते हैं, आप चलिए, सर को थोड़ा निवेदन हमारी तरफ से कर दीजिएगा। सर जब भी कार्यक्रम होता है तो आते हैं। डॉक्टर गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करते रहें, ये मेरी कामना है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में जो विभागीय शिक्षक होंगे, डॉक्टर सत्यकेत जी, डॉक्टर सतपथी जी, डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी, डॉक्टर शोभाराम जी, डॉक्टर ब्रजेश सोनकर जी, डॉक्टर ऋचा जी, इन सब लोगों का बहुत ही योगदान रहता है। डॉक्टर सतपथी जी जो बच्चों को भी प्रेरित करते रहते हैं और यदि लखनऊ में हैं तो आते जरूर हैं। साथ में आज कई उनको व्यस्तता थी जिसके कारण से वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन अभी 2 दिन पहले जरूर कह रहे थे कि नहीं हम लोग चलेंगे। कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उनकी बहुत इच्छा रही। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। इस कार्यक्रम में जो हमारे विद्यार्थी लोग उपस्थित हैं उनको हम धन्यवाद नहीं देते हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं। वैसे हम कोई ऋषि मुनि नहीं हैं, लेकिन एक गुरु परंपरा में कार्य करने के नाते हम अपने प्रिय विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं। आप लोग निरंतर अपने उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। देखिए आने से कितना लाभ हुआ। हमारे सर ने आप लोगों को कितना स्वतंत्र मन से और पवित्र मन से आशीर्वाद दिया है कि आप लोग जरूर किसी न किसी पद को प्रतिष्ठित करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, आप लोग आए हो तो जरूर आपको आशीर्वाद जो मिला है ये अदृश्य है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों घर में दाल बनती है और यदि दाल में नमक न डाला जाए तो दाल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जो आप लोगों ने ये यहाँ पर आए हो तो जो अदृश्य रूप में दाल में नमक का काम होता है, वैसे गुरुजनों का जो आशीर्वाद है वो वैसे ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर ने जो आशीर्वाद दिया है वो निश्चित ही आप लोगों को फलीभूत होगा और ये आप निश्चित हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें मेरे प्यारे बच्चों। और इस कार्यक्रम का जो संयोजन होता है उसमें प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए भी वहाँ से निरंतर यहाँ की गतिविधियों को देखते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिनके प्रभाव से इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सम्मान करते हैं। और इस कार्यक्रम की संयोजिका जो डॉक्टर पत्रिका जैन जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी देखरेख में, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम इस प्रकार